क्या जा रहे हैं, अब हम 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके बाद 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे इसको, वेक्टर को। और 2 डायमेंशन में भी हमारे पास ओरिजिन है और 3 डायमेंशन में भी क्या है, ओरिजिन है। तो 2 डायमेंशन में भी हम पोजीशन वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं और 3 डायमेंशन में भी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आइए देखिए जरा समझिए। तो हमारी आर्टिकल है टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन या 2 डायमेंशन। बात एक ही हुई, कार्टेशियन को ही क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन। यहां पर हमारा 2 डायमेंशन सेंस ये है कि एक्स और वाई एक्सिस, क्योंकि 2 डायमेंशंस अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ना लें तब भी 2 डायमेंशन कहलाएगी, मीन्स कार्टेशियन प्लेन। आइए, तो ये हमने यहां पर एक्स वाई प्लेन यानी कार्टेशियन प्लेन बना लिया। ओरिजिन एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अब 2 डायमेंशन में कोई पॉइंट हमने पी लेट कर लिया और इसके कोऑर्डिनेट को इस कार्टेशियन के हिसाब से क्या लेट कर लिया, एक्स कॉमा वाई। अब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमें इसी का पोजीशन वेक्टर निकालना है। अब जाहिर है इस पॉइंट P से अगर हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये OA इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया x और AP इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया क्या, y। और OP हमारा कोई और नहीं होगा। यहां पर अगर हम एडिशन प्रॉपर्टी लगाएं तो वेक्टर OP इज इक्वल टू क्या हुआ, OA प्लस क्या, AP। तो एडिशन प्रॉपर्टी अगर हम लगाने जा रहे हैं तो वेक्टर OA और प्लस क्या, वेक्टर A। यहां पर हमें OA का मैग्नीट्यूड पता है कितना, x, और AP का मैग्नीट्यूड पता है कितना, y। यहां पर OA और AP को हमने वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया है। तो अब हमें OA और AP का मैग्नीट्यूड मालूम होने की वजह से अब हमें इसको वेक्टर में चेंज करना है। तो हम इसी रिजल्ट को यूज करेंगे कि उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन क्या, मॉडुलस ऑफ A। यानी किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो अब यहां पर यूनिट वेक्टर की शुरुआत होने जा रही है। तो हमने 2 डायमेंशन लिया है, तो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लेट कर ले रहे हैं, आई कैप, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या लेट कर रहे हैं। अब ये दिमाग में आप रख लीजिएगा कि आई कैप और जे कैप हम सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ही लेंगे उसी डायरेक्शन में। हाँ, जरूरत पड़ने पर हम कोई रेक्टेंगल ले लें, उसकी साइड्स को भी हॉरिजॉन्टल ले लें और एक साइड को क्या ले लें, वर्टिकल, तो वहां पर भी हम यूनिट वेक्टर लेट कर सकते हैं। मींस अब हमारा कहने का मतलब क्या है कि हम रेक्टेंगल को इसी एक्सिस पर लेके चले आए, साइड को एक्स एक्सिस पर, एक साइड को कहां, वाई एक्सिस पर। या ये कह लीजिए कोई रेक्टेंगल हो, कोई स्क्वायर हो, उसको हम एक्सटेंड करा करके एक्स एक्सिस और क्या ले लें, वाई एक्सिस, तो आप वहां यूनिट वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। इस पर आपने फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत अच्छे किए होंगे। तो हम उधर फिलहाल नहीं जा रहे हैं, तो एक चूंकि हमारे मैथ्स की टॉपिक है इसलिए उधर हमने इंडिकेशन थोड़ा सा दे दिया। अब आ जाइए, तो इसी रिजल्ट को यूज करते हुए वेक्टर OA हमने लिख दिया, क्या लिख दिया बोलिए, मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर इसके अलावा क्या ले लिया, आई कैप, तो क्या हो गया, एक्स आई कैप। ऐसे ही वेक्टर AP। अब और एक चीज सुन लीजिए, इस डायरेक्शन में आई कैप है, इसके डायरेक्शन में क्या है, तो इसके पैरेलल जितनी डायरेक्शन होगी सेम डायरेक्शन, तो जे कैप ही रहेगा। अपोजिट हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, -J। ये आपने पीछे पढ़ा है पैरेलल की कंडीशन में, क्योंकि पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन भी होता है और क्या होता है, अपोजिट, दोनों होता है। और अभी यहीं पर हम बात करेंगे कि अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पर तो हमने जो यूनिट वेक्टर लिखा वो इसी की डायरेक्शन में, इसकी एट ए टाइम एक डायरेक्शन ही होगी। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। तो अगर कभी भी कोई वेक्टर है, हमको नहीं पता है और यूनिट वेक्टर निकालना है,
तो कभी हमेशा क्या लिखेगा, प्लस माइनस। क्यों, पैरेलल कंडीशन सेम डायरेक्शन की भी हो रही है और कहां, अपोजिट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब आ जाइए एपी क्या हो गया बोलिए, तो इधर जे कैप इधर भी सेम डायरेक्शन है तो क्या होगा, वही यूनिट वेक्टर होगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये किसी भी वेक्टर की पहचान अब यूनिट वेक्टर से भी होने जा रही है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, यूनिट वेक्टर के बारे में नहीं पढ़ा। और यहां पर ये स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर है आई और जे, ऐसा नहीं है। हम ई कैप भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे ए कैप लिया है तो ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, आई कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 है, ये एक ही डायरेक्शन में है। अब वो जरूरी नहीं है, एक वो वेक्टर आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं है। हाँ, अगर होगा तो आई के साथ होगा। अभी आपको यहां पे ध्यान रखना है। अब आइए इसका निकालिए पोजीशन वेक्टर। तो ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, लिखिए ओ ए प्लस एपी। तो यहां से क्या आ गया, ओपी इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब आ जाइए यहां पे नोट करके हम ये लिख दे रहे हैं, अगर P इज इक्वल टू -3,4 है और कहा जाए इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, P इज इक्वल टू क्या है, -3,4 है, देन फाइंड ये देन फाइंड ओपी। अब देखिए यहां पे भी डायरेक्शन यूज हो चुकी है, तो आप दो डायरेक्शन एक साथ ना यूज करिएगा। ये -3 क्या शो कर रहा है, निगेटिव एक्सिस को। अगर यहां पर भी आपने -i ले लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब आपने पॉइंट उठा करके 3,4 कर दिया, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी डायरेक्शन यूज हो चुकी है कोऑर्डिनेट में। जब वहां पे डायरेक्शन यूज हो चुकी है तो आप क्या करिएगा, आई कैप ही यूज करिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, नहीं पॉइंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में जब हम लिखेंगे पॉइंट तो उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखेंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ओपी किसके बराबर आया बोलिए भाई, -3i और +4j, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखा गया है तो उस पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन में भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, x, y, ये दोनों बातें दिमाग में रखिएगा, रिवर्स। अब आ जाइए, हम यहां पर मैग्नीट्यूड पढ़ने जा रहे हैं, ये मॉडुलस पढ़ने जा रहे हैं, या मैग्नीट्यूड मॉडुलस, ये मॉडुलस मींस लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ओ ए स्क्वायर और प्लस क्या, ए पी स्क्वायर। तो ओपी की वैल्यू क्या आ गई, √ओ ए स्क्वायर और प्लस क्या, ए पी स्क्वायर। तो यहां से ओपी की वैल्यू, चूंकि वेक्टर था इसलिए ऐसे लगा दिए, नहीं भी लगाएंगे कोई मतलब नहीं, वेक्टर लगा के मॉडल लगाइए, चाहे लगाइए, लेंथ हाई है कोई मतलब नहीं, √ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि इस P का पोजीशन वेक्टर ये मालूम है, इसी का आपने मैग्नीट्यूड लिखा। अब इसके हिसाब से वेक्टर के साथ देखिए तो क्या आ गया, I के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब आ जाइए इस वेक्टर की अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहें तो इसके एंगल को हम अब कहां से लेने जा रहे हैं, डायरेक्शन एक्स एक्सिस से। कहां से लेने जा रहे हैं, एक्स एक्सिस। तो कहां, एंटी क्लॉकवाइज में, जरूर ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस से कहां, एंटी क्लॉकवाइज में। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन बोलिए y/x, ये ध्यान रखिएगा। या थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू क्या आ गई बोलिए, tan इनवर्स y/x। और एंटी क्लॉकवाइज में ही चलिएगा तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? और कभी भी डायरेक्शन निकालना होगा तो आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज निकालिए। और जो हमने आपको पीछे पढ़ाया होगा पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का, याद है ना? तो आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, दो चीजें पढ़ाई है। अगर आर्गुमेंट है तो 0 से 2 पाई। तो मान लीजिए हमने -1 -i का एग्जांपल भी लिया है, एडवांस में क्वेश्चन भी है मैचिंग में, याद करिएगा, दिखाया है उसमें। तो उस केस में तो यहाँ वैल्यू ये हो जाएगी। तो आपको वही काम यहाँ भी करना, एंटी क्लॉकवाइज में आना, उसको देखते हुए कि वो किस कंपोनेंट्स के साथ है। अब आ जाइए समझिए, एक चीज यहाँ पर हम आपको और बता दें, ये इंपॉर्टेंट चीज है, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए फिर बताएं। देखिए अभी हम लोगों ने 2 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर पढ़ा, जिसको I और J के फॉर्म में पढ़ा। तो यहां पर 1-2 चीजें और समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे चल रहे हैं और देखिए क्या कर रहे हैं।
देखिए जो हम लोगों ने भी पढ़ा किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या पढ़ा, एक्स आई प्लस वाई जे, क्योंकि 2 डायमेंशन में पढ़ के आए तो पहले आइए इसमें हम बात कर लेते हैं। यहाँ की ये एडिशन के फॉर्म में है, तो किसका किसका एडिशन है, एक्स आई और वाई जे, अभी आपने देखा भी था। तो ये एक्स आई और वाई जे कोई भी वेक्टर, जितने वेक्टर के एडिशन, जितने एडिशन फॉर्म में है, और वो यूनिट वेक्टर हो चाहे वेक्टर हो, जितने वेक्टर के एडिशन के फॉर्म में, सबको अलग अलग कर दीजिए, कंपोनेंट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कंपोनेंट्स। तो ये कहलाएगा वेक्टर कंपोनेंट्स। क्या कहलाएगा, वेक्टर कंपोनेंट्स। अब यहीं पर अगर हम ये लिख दें जनरल फॉर्म में, R इज इक्वल टू x1a प्लस x2b प्लस x3c वेक्टर और प्लस डैश डैश डैश, इसको जनरल फॉर्म में लिखा यार। तो वेक्टर ये सब अलग अलग क्या कहलाएगा, बोलो, वेक्टर कंपोनेंट्स। ये अलग अलग क्या कहलाएगा, इसीलिए हमने तो सर्कल में कर दिया वेक्टर कंपोनेंट्स। यानी जितने एडिशन होते हैं, जो एडिशन के फॉर्म में होते हैं, सब अलग अलग लिख दीजिए, वही वेक्टर कंपोनेंट्स। और इस वेक्टर के साथ में जिस स्केलर का इंटू है वो क्या कहलाएगा, स्केलर कंपोनेंट्स। यानी ये x1 x2 x3 जनरल फॉर्म में बता रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, स्केलर कंपोनेंट्स। इस पर भी एडवांस ने क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट हम आपको दिखाएंगे। इस रिजल्ट को जरूर दिमाग में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्केलर कंपोनेंट्स कहलाता है, इसमें कोई डाउट। अब एक चीज और सुन लीजिए कि अगर ये 2 डायमेंशन में हमने इस पॉइंट P का यहां पर पोजीशन वेक्टर पढ़ा है, ये ओरिजिन x x डैश y y डैश, तो अब इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से मैं यहां पर ले जाकर उसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर दें तो दूसरा वेक्टर ही बन गया, उसी के इक्वल बन गया। तो क्या उसका इनिशियल पॉइंट O रह गया, बोलिए, तब तो इनिशियल पॉइंट दूसरा हो गया ना, एंड पॉइंट तो क्या हो गया, दूसरा हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि आई जे के फॉर्म में ऐसा नहीं है कि हम खाली पोजीशन वेक्टर ही लिखेंगे, हम किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, सी ए लिख सकते हैं, कुछ भी लिखें। बात समझ में आई नहीं, क्यों, चूंकि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर है कि इसी मैग्नीट्यूड का इसी डायरेक्शन के आप जाके शिफ्ट कर दीजिए। तो क्या इनिशियल पॉइंट अब वो रह गया, बोलिए, इनिशियल पॉइंट बदला कि नहीं बदला, एंड पॉइंट बदला कि नहीं बदला। रिजल्ट क्या मिला कि अब जो पीछे हम लोगों ने वेक्टर ए बी पी क्यू पढ़ा, इनको भी आई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आई जे के फॉर्म में जो वेक्टर लिखा जाएगा वो पोजीशन वेक्टर ही रहेगा। ये मेरा बताने का मकसद है। बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए जो भी आपने कंपोनेंट्स पढ़ा उसी पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है। अब वेक्टर ए हैज, ये आईडी का पुराना क्वेश्चन है, अभी 2015 में यही क्वेश्चन फिर देखेंगे इंटीजर टाइप में एडवांस में, देखिए थोड़ा सा चेंज है वही चीज। अब वेक्टर ए हैज कंपोनेंट्स 2p and 1 विद रिस्पेक्ट टू अ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। तो कंपोनेंट्स किसमें दिया, कार्टेशियन प्लेन में दिया है। तो वेक्टर ए किसके बराबर हो गया बताइए, 2p i और प्लस 1 into j, ये वेक्टर ए हो गया। ये कौन सा कंपोनेंट दिया है, स्केलर। कार्टेशियन में दिया तो वेक्टर आपने कन्वर्ट कर लिया। समझ में आया जो भी पढ़ाया। अब आ जाइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू अ सर्टेन एंगल अबाउट द ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इफ वेक्टर ए हैज कंपोनेंट्स p plus 1 and 1। तो वेक्टर ए हैज कंपोनेंट, तो अब वेक्टर ए नहीं लिखने जा रहे हैं, बदल गया ना कंपोनेंट्स, तो उसको क्या कर दे रहे हैं, वेक्टर बी बोल दे रहे हैं। और कंपोनेंट्स कितना हो गया, बोलिए, वेक्टर ए हैज कंपोनेंट्स, वही जो ए था रोटेट करने के बाद कितना हो गया, बोलिए, p plus 1 और 1, तो p plus 1 i और 1 है ना, बस ठीक है। आइए इसको हम आपको फिगर से दिखा दें। ये वेक्टर हमारा ये ए बी है जो आई और जे के फॉर्म में, यही वेक्टर है, इसको ए कहा गया है पहली बार में। ये हमारा प्लेन है और रोटेशन ऑफ एक्सिस मैंने आपको पीछे पढ़ाया है और बताया है, इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। उसी दिन बताया था वेक्टर भी बनते हैं और कोऑर्डिनेट भी बनते हैं। इस सिस्टम को एक एंगल पर रोटेट करा दिया गया, तो अब इसके रेस्पेक्ट में उसका आपको बता दिया वेक्टर
ये रोटेट करा दिया, क्या वेक्टर अपनी जगह से बदला? हम उसका इसके रेस्पेक्ट में, नए वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ये जो हमने ये रोटेट करा के ये हमने एक्सिस ली है, एक एंगल उसको हमने थीटा लिख लिया, पढ़ाया भी हमने। तो क्या वेक्टर चेंज हुआ? कंपोनेंट चेंज हुआ ना, चेंज हुआ ये, भले हमने बी लिख दिया है तो यही, क्या इसकी लेंथ बदली? क्या निकालना है? पी निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का मॉडुलस क्या है? बोलिए, सेम है। ये देखो, बोलिए मॉडुलस क्या है भाई? एक्सिस को रोटेट कराया है ना, वेक्टर तो अपनी जगह पे ही है। अब इसके रेस्पेक्ट में उन्होंने कंपोनेंट दे दिया, वो हमने लिख दिया इसके रेस्पेक्ट में। बोलिए, और तो क्या जो वेक्टर था वो कहीं से वहां से चल के कहीं हो चला गया? भले नया वेक्टर हमने लिख दिया उसको भी। तो मैग्नीट्यूड, अब हमें पी की वैल्यू निकालनी है, इससे मतलब क्या, आई और जे को रिलेट करना। तो मॉडुलस क्या बदला? क्या नहीं चेंज हुआ वेक्टर का? मॉडुलस, मॉडुलस को इक्वल कर दिया, रिजल्ट आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? बोले कोई इसमें डाउट? ये सब बोर्ड के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कंपटीशन के नहीं है, ये बोर्ड के हैं। तो बताइए क्या हो गया? स्क्वायर भी कर दे रहे हैं दोनों साइड का, तो यहां क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। 4p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां क्या हुआ? p प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1, ये क्या हुआ? कैंसिल हुआ, इसको इधर ले आइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 4p, बोलिए, प्लस p, एक मिनट, तो क्या हो जाएगा? प्लस p प्लस 1 इंटू, बोलिए, 4p, फिर माइनस p माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? 0। सॉरी, आप लोग भी बोल नहीं रहे हैं सही से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिजल्ट भी लगा रहे हैं और 4p भी लगा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं हाँ 4p ही बोल रहे हैं, ये 4p होगा? बोलो क्या होगा? मतलब इतना भी पढ़ लीजिए कि जो है फिर बाद में जो है ऐसे ऐसे एरर होने लगे कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। आप भी बोल रहे हैं हाँ 4p, हम तो बोल ही रहे हैं। तो ये अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो उसको स्क्वायर के फॉर्म में तो लिखिए, ठीक है ना? 2p का होल स्क्वायर, ठीक है ना? तो अब बताइए क्या आ गया यहाँ से? 3p प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया? p माइनस 1। यहां से वैल्यू क्या आ गई? p इज इक्वल टू क्या आ गई? -1/3 और 1, ये वैल्यू जहां लिखा होगा वही ऑप्शन होगा, -1/3। समझ में आई नहीं है? कोई डाउट इसमें? तो ये सब क्वेश्चन पे अलर्ट रहिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये सब नोट कर लीजिए।